पुत्रेति पुत्रेति, अय पुत्र सुनो, अय पुत्र सुनो, अय पुत्र कहाँ जा रहे हो? लेकिन पुत्र का संसार से मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो संसारी से मिलने जा रहा हूँ, दुनिया से मतलब नहीं, मैं तो दुनिया बनाने वाले से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा रुक जाओ, रुके नहीं। तब तक वृक्षों ने कहा, अरे बाबा आप क्यों बेटा 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 कहते हो? ये बेटा क्या करेगा? हम वृक्षों को देखो, हजारों बेटा बेटियां हमारे कोई पल्लों के रूप में, कोई फल के रूप में, कोई डाली के रूप में संसार वाले सुख के लिए काट लेते हैं, लेकिन हम होते नहीं, खुश होते हैं कि संसार की सेवा में हम लग रहे हैं। आपका बेटा है मान लिया, लेकिन जा रहा है संसार के कल्याण के लिए, जाने दो। कहा तुम लोग क्या समझोगे? आगे निकले। वेद व्यास जी आगे निकले तो देखा एक सुंदर सा सरोवर, जलाशय है, तालाब के किनारे किनारे तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। सुंदर सुंदर लतादार पुष्पदार वृक्ष लगे हुए हैं। उस जलाशय में, सरोवर में, तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। कमल पर भंवरे मंडरा रहे हैं और हवा के झोंकों से कमल के फूल का मकरंद जो गिरता है तो मधुर मधुर सुंदर सुंदर सुगंध फैल जाता है। और वहीं पर सुंदर सुंदर तरुणियां युवतियां स्नान कर रही हैं। देखा कि जब ये वेद व्यास जी के बेटे जन्मे जंगल के रास्ता लिया तो उनको देख करके युवतियां स्नान करती रही, जो कि कोई लाज न कोई शर्म न कोई हाय करती रही। आज जब वेद व्यास जी गए तो सब युवतियां कपड़ा अपना ओढ़ करके बैठ गई। अब वेद व्यास जी को समझ में नहीं आया, मेरा ही जवान 14-15 साल का बेटा ये गया तो इनसे लाजा नहीं किया, हया नहीं किया, मैं प्रधान मुझे को देख रही है, लाजा ज्योतियां कर रही है। अरे ज्योतियों तुम मुझसे लाजा क्यों, शर्म क्यों? और मेरा जवान बेटा गया, उससे शर्म नहीं। कहा बाबा आपके दृष्टि में बुढ़िया हूँ मैं, ये भेद है, ये तरुणी है, ये युवती है, ये बूढ़ी है, आपके दृष्टि में भेद है। जो आपका बेटा गया उसके दृष्टि में भेद नहीं है, उसके दृष्टि में संसार की सभी स्त्रियां राधे रानी है। बोलिए राधे रानी की। अब सभी राधे रानी है। काशी बात आंखें खुल गई, लौटे नहीं, घर में लौट आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर सुंदर श्लोकों का रचना किया, जिससे वेद व्यास की रचना को सुन करके सुखदेव जी महाराज लौटते हैं। ये जो अंधा था ये सुख कहते हैं, तो ये जो प्रकट हुआ था इसका नामकरण हुआ सुखदेव जी महाराज। यही सुखदेव जी महाराज हुए जो श्रीमद् भागवत के दिव्य कथा को प्रचार प्रसार करने वाले सुखदेव जी बने। ये सुखदेव जी संसार में एक अद्भुत स्वरूप लेकर के आए हुए संसार